ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश युवा जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से। आज का विषय है सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। मित्रों, युवा जीवन सभी को मिलता है, पर सार्थक यौवन बिरले ही पाते हैं। शरीर की बारीकियों के जानकार चिकित्सा विशेषज्ञ युवा जीवन को कतिपय जैव रासायनिक परिवर्तनों का खेल मानते हैं। ये परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। उम्र के एक खास पड़ाव को छूते ही इन परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कई सालों तक लगातार जारी रहता है। विशेषज्ञों ने कई ग्रंथों में इन सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तनों की कथा लिखी है। उनके अनुसार 15 वर्ष की आयु से 35 वर्ष की आयु युवा जीवन की है। 35 साल की आयु पूरी होते ही यौवन ढलने लगता है और फिर प्रौढ़ता, परिपक्वता की श्वेत छाया जीवन को छूने लगती है। लगभग 20 वर्षों का यह आयु काल यौवन का है। इसे कैसे बिताएं, ये स्वयं पर निर्भर है। मित्रों, युवा जीवन प्रारंभ होते ही शारीरिक परिवर्तनों की ही भांति कई तरह के मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, जिनके आरोह अवरोह का लेखा जोखा मनोवैज्ञानिकों ने किया है। उनके अनुसार ये भावनात्मक एवं वैचारिक संक्रांति का काल होता है। इस अवधि में कई तरह के भाव एवं विचार उफनते हैं। अनेकों उद्वेग एवं आवेग उमड़ते हैं। कई तरह के अंतर विरोधों एवं विद्रोहों का तूफानी सिलसिला अंतःकरण में चलता रहता है। शक्ति के प्रचंड ज्वार उभरते एवं विलीन होते हैं। ये सब कुछ इतनी तीव्र गति से होता है कि स्थिरता खोती नजर आती है। अपनी अनेकों मत भिन्नताओं के बावजूद सभी मनोविशेषज्ञ युवा जीवन की संक्रांति संवेदना के बारे में एक मत हैं। सबका यही मानना है कि युवा जीवन की विशेषताओं को, शक्तियों को, आवेगों को यदि संवारा ना गया तो जीवन की लय कुंठित हो सकती है। यौवन की सरगम बेसुरे चीत्कार में बदल सकती है। दृष्टि शरीर शास्त्रियों की हो या फिर मनोवैज्ञानिकों की, कहना दोनों का यही है कि युवा होते ही शारीरिक मानसिक शक्तियों के अनेकों उभार आते हैं। प्रकृति इस अवधि में व्यक्ति को शक्ति के अनेकों अनुदान सौंपती है, स्वतः ही प्रकट होती है। अनेकों शारीरिक क्षमताएं अपने आप ही पनपती हैं, अनगिनत मानसिक प्रतिभाएं, लेकिन साथ ही आकांक्षाओं, लालसाओं एवं चाहतों की पौध भी उगती है और यही बनती है इन सभी शारीरिक मानसिक शक्तियों के व्यय का साधन। जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि यौवन में जहां एक ओर सामर्थ्य के तूफान मचलते हैं, वहीं व्यक्ति की जैविक मानसिक भूख बेचैन किए रहती है। अधिकतम शरीर का सुख पाने की चाहत और अधिकतम मानसिक महत्वाकांक्षाएं इन सभी शक्तियों को सोख लेती है। मित्रों, शारीरिक सुखों की लालसाएं और महत्वाकांक्षाओं के आवेग यौवन को मनचाही दिशाओं में मोड़ते हैं। कब, कहाँ
किधर कुछ पता ही नहीं चलता है। इन टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलते हुए यौवन कभी अटकता है, कभी भटकता है, तो कभी मिट ही जाता है। होश तब आता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। बच जाती है तो कई तरह की जानलेवा बीमारियां और न सुलझने वाली उलझी हुई मनोग्रंथियां। ये ऐसा सच है जो जिंदगी के पन्नों में रोज ही प्रकाशित होता है। अनायास मिली हुई यौवन की ऊर्जा सुसंस्कारों एवं सद्विचारों के अभाव में प्रायः बहकती एवं भटकती ही देखी जाती है। कई तरह के स्वार्थी, कुटिल एवं चालबाज लोग इसे अपने ढंग से मोड़कर शोषण भी करते देखे जाते हैं। रोज के समाचार पत्रों में ऐसी कई सुर्खियां छपती रहती हैं। युवा नशे की गिरफ्त में, या फिर उग्रवादी युवक गिरफ्तार, अथवा आतंकवादी युवकों ने गांव के 36 लोगों की निर्मम हत्या की। टेलीविजन के कई चैनलों में भी ऐसे भटके हुए युवा जीवन की कई सत्य घटनाएं देखी जाती हैं। ऐसे भटकाव के कुचक्र में जो युवक फंसे होते हैं वे गरीब भी होते हैं और अमीर भी। उनकी जातियां एवं भाषाएं अलग अलग होती हैं, रहने वाले भी वे अलग अलग स्थानों के होते हैं, पर इन सभी में एक समानता निश्चित रूप से होती है कि इन्हें सुसंस्कार एवं सद्विचार नहीं मिल पाए। कुछ गलत लोगों ने इनकी भावनाओं को गलत दिशा में बहका दिया है। मित्रों, आज के दौर में सार्थक यौवन से वंचित लोगों की लंबी सूची लगी है। इस सूची में अभावग्रस्त हैं तो धनवान भी। अभी कुछ ही दिनों पहले एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने ऐसे कई भटके हुए युवकों की सूची जारी की थी जो किसी बड़े नेता, मंत्री अथवा किसी बड़े व्यवसायिक घराने से जुड़े होने के बावजूद हत्या, हिंसा, नशा जैसी घटनाओं में लिप्त हैं। हालांकि भटकते वे भी हैं जो जिंदगी की समस्याओं को संघर्ष एवं सन्मार्ग छोड़कर किसी शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। मुझे सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, ऐसे सपने देखने वाले युवक भी जिंदगी की रपटीली राहों पर फिसलते और जीवन गंवाते देखे जा सकते हैं। आज के दौर में विश्व के प्राय सभी देशों में एक सी स्थिति है। कई अनुसंधान प्रिय मनीषियों ने इस पर गहरी शोध समीक्षाएं भी प्रस्तुत की हैं। जो भी विशेषज्ञ हैं उन सब का यही मानना है कि युवा जीवन ही उलझन केवल शारीरिक या मानसिक नहीं है। भले ही इसके लक्षण शारीरिक एवं मानसिक तल पर उभरते देखे जाते हैं, इसका वास्तविक कारण सही एवं सार्थक जीवन दृष्टि का अभाव है। युवा जीवन सार्थक जीवन का आनंद तभी उठा सकता है जब उसमें अपने जीवन को सही ढंग से देखने की दृष्टि हो, स्वयं को समझने की क्षमता हो। मित्रों, आज का युवा बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। उसमें भी क्षमता है लोकमान्य तिलक अथवा सुभाष बनने की। उसमें क्षमता है किसी बड़े व्यवसाय को प्रतिष्ठित करने की। वो भी बन सकता है जुगल किशोर बिरला, जमशेद जी टाटा अथवा फिर धीरू भाई अंबानी। उसमें भी शौर्य है चुनौतियों का सामना करने का, साहस है परिस्थितियों को पराजित करने का। उसमें संवेदना है किसी के दर्द को अनुभव करने की। उसमें क्षमता है पीड़ा, पराभव एवं पतन को पराजित करने की। उसमें भावना है स्वयं के यौवन की सार्थकता सिद्ध करने की, पर करे क्या, सही दृष्टि जो नहीं है। इसीलिए कहा गया है सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि, अर्थात अध्यात्म की ओर झुकाव, अध्यात्म को आत्मसात करना। मित्रों, सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब किसी पूजा पाठ या ग्रह शांति से नहीं है। इसे किसी गंडे, ताबीज, अंगूठी या लॉकेट से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों से भी इसका कोई वास्ता नहीं है। इसका अर्थ तो जिंदगी की सही और संपूर्ण समझ है। इसीलिए युग ऋषि ने कहा है, सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में अध्यात्म और विज्ञान का। तो मित्रों, जब तक कोई भी व्यक्ति विज्ञान से तो जुड़ा है लेकिन अध्यात्म उसके जीवन में नहीं है, तब तक वो अधूरा है। सही
रास्ते पर तब चलेगा जब जब अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हो जाएगा। जीवन की प्रकृति को, उसकी बारीकियों को सही ढंग से समझना है, अनुभव करना, स्वयं की विशेषताओं को जानना है, स्वयं की सामर्थ्य के सही नियोजन के तौर तरीके परिशोधन करना, स्वयं की अंतश्चेतना का, ताकि कुंठाएं अपने कुचक्र में ना फंसा सके, बनाए रखनी है। नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक दृष्टि, ताकि कोई भी मनोग्रंथि जिंदगी की डोर को उलझा ना सके। और ये तभी होगा जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में अध्यात्म और विज्ञान का। आध्यात्मिकता आज के युवा जीवन की आवश्यकता है। ये सार्थक यौवन की राह है। इसे किसी मजहब अथवा धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो जीवन का वो सार्वभौम संदेश है जिसे उपनिषद के युग से तत्वज्ञानी महामानव देते आए हैं। जिस महामंत्र को स्वामी विवेकानंद ने युवकों को सुनाया है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो, जागो और रुको नहीं जब तक जीवन लक्ष्य तक न पहुंच पाओ। ये वो अमर गान है जिसे गीता नायक श्री कृष्ण के बहके भटके अर्जुन को सुनाते हुए कहा है, क्लैब्यम मम समगमः पार्थम, अर्थात निर्वीर मत बनो अर्जुन। यही तो है वो भाव गीता जिससे प्रेरित होकर प्रत्येक ऐतिहासिक संकट में युवा सौर जागृत हुआ है। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो अपने लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।